जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करने की वीडियो पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर लीजिएगा। तो चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो he has proven himself to be a very successful politician और at the same time उन्होंने अपने आप को एक charismatic personality के तौर पर लेके आए हैं। आखिर पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस बात से खौफजदा क्यों हैं कि कहीं एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ना आ जाए। और लोग जो हैं वो अब बगैर किसी हेजिटेशन के अपने आप को हिंदू कहते हैं। मैंने जब हिंदू मैं कहता हूं तो मुराद जो है हिंदू नेशनलिस्ट जो है। फवाद चौधरी साहब ने इस किस्म की स्टेटमेंट दी, इस किस्म की ट्वीट्स लगाई, बल्कि वीडियो तक बना डाली। ये कोई फवाद डब्बू जैसा ही बेशर्म आदमी कर सकता था। गेट नंबर 5 ने जितने पाले हुए हैं उनमें सबसे अर्जा नस्ल का ये आदमी है। उसकी क्या वजह हो सकती है? पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आखिर वो नरेंद्र मोदी जी से इतने खौफजदा क्यों हैं? वो नहीं होती एक पॉलिटिकल हिपोक्रेसी, वो नहीं की कि अपने आप को डिसएसोसिएट किया हो या किसी जगह पे कोई हिचकिचाहट का मुजाहरा किया हो कि वो हिंदू नेशनलिस्ट नहीं है। यकीनन उन्होंने देखा है कि जब मोदी जी जो बात कर देते हैं तो उसको, या कोई स्टेटमेंट दे देते हैं तो उसको पूरा भी कर देते हैं, चाहे वो खुद कहें चाहे उनके साथी कहें। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी लगातार भारत के चुनाव पर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि भारत में हो रहे आम चुनाव में नरेंद्र मोदी हार जाए। फवाद ने कहा है कि पाकिस्तान में हर कोई ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी हार जाए। भारत पाकिस्तान के रिश्ते तभी सुधर सकते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि वह राहुल और अरविंद केजरीवाल को नहीं जानते, वह इसलिए इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। वह पड़ोसी के तौर पे पाकिस्तान के लिए भी ठीक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की ओर से पाकिस्तान की तरफ से राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान से मिल रहे समर्थन से हैरानी दिखाई है। मोदी ने कहा है कि यह गंभीर विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। मोदी ने यह बात 27 मई को एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देने के दौरान कही। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं जिस पद पर हूं उस लिहाज से मुझे इस विषय पर टिप्पणी करनी चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह भी चर्चा कर रहा है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत को आगे लेकर जा रहे हैं, अगर आप 10 साल पीछे देखें तो फर्क आपको स्पष्ट दिख सकता है। आखिर पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस बात से खौफजदा क्यों हैं कि कहीं एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ना आ जाए। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ना आ जाए, ये बात बार बार कही जा रही है और यकीनन कहलवाई जा रही है। और किससे कहलवाई जा रही है आप सभी जानते हैं कि कई बार जो है इस तरह की स्टेटमेंट्स और इस तरह की जो ट्वीट्स हैं कि जिसमें ये कहा गया है कि जी चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों या कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, भारत के जो शहरी हैं, भारत के जो सिटीजन्स हैं, वो उनको जिताएं, उनको वोट डालें, उनके साथ रहें। खैर इस वक्त तो यकीनन ये सारा सिलसिला जो है वो अब रुक गया है, खत्म हो गया है इलेक्शन, अब सिर्फ रिजल्ट का सबको इंतजार है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तरफ से कई बार फवाद चौधरी साहब ने इस किस्म की स्टेटमेंट दी, इस किस्म की ट्वीट्स लगाई, बल्कि वीडियो तक बना डाली। और उनका यही कहना था कि मोदी जी जो हैं वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनके ना आ सके, उनकी पार्टी को हरा देना चाहिए और दूसरी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके लोगों को आगे लाना चाहिए और उनके लीडर्स को लाना चाहिए। बहरहाल ये बार बार पाकिस्तान की तरफ से एक नैरेटिव दिया गया, उसकी क्या वजह हो सकती है? पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आखिर वो नरेंद्र मोदी जी से इतने खौफजदा क्यों है? यकीनन उन्होंने देखा है कि जब मोदी जी जो बात कर देते हैं तो उसको, या कोई स्टेटमेंट दे देते हैं तो उसको पूरा भी कर देते हैं, चाहे वो
खुद कहें चाहे उनके साथी कहें, यानी जो उनके साथ के पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो ये बात कहें, तो उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया है। चाहे वो राम मंदिर हो, हमने देखा कि राम मंदिर के लिए अनाउंस किया गया कि जी यहाँ पर बाबरी मस्जिद जो है उसको डिमोलिश करके राम मंदिर बनाया जाएगा, और फिर मोदी जी ने वो कर दिखाया। इसी तरीके से मोदी जी ने कहा कि जी उनकी गवर्नमेंट ने कहा कि हम 370 को हटा देंगे। बहुत बार लोगों ने कहा कि शायद ये ऐसे ही कोई मजाक चल रहा है या एक सियासी बयान है, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमने फिर देखा कि मोदी जी की पार्टी ने वाकई में, हमने देखा कि मोदी जी ने जो है वो 370 ना सिर्फ ये कि हटा दी, बल्कि उसके बाद कश्मीर में जिस तरह से डेवलपमेंट का काम हुआ, जिस तरह से टूरिस्ट गए, जिस तरह से सिक्योरिटी को रखा गया, वो जो बार बार हम देखते थे पत्थरबाजी चल रही है या कोई ना कोई जो है वो दूसरी साइड पाकिस्तान साइड से या किसी और साइड से जो है वो कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं, वो सिलसिला भी काफी हद तक कम हो गया। वहां के लोग जो हैं वो सुख चैन से रहने लगे, और कई चीजों में जो है मोदी जी यहाँ पर भी सही साबित हुए। फिर वो लेकर आए जी सीए का कानून। उन्होंने कहा कि जी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और उसके साथ साथ उन्होंने कहा अफगानिस्तान और कई दूसरी कंट्रीज में जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, अगर वो परेशान है तो वो पाकिस्तान से हो या किसी भी दूसरी कंट्री से वो भारत आ सकते हैं और उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। उसके ऊपर भी एक हंगामा राजी, बड़ा शोर मचा और कई तरह के हमने देखे प्रोटेस्ट भी चलते देखे। लेकिन बहरहाल मोदी जी ने जो है वो कानून अपना लाके ही रहे और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, बल्कि इलेक्शन के दौरान ही तकरीबन 14 या उससे भी ज्यादा लोगों को जो है सिटीजनशिप दे भी दी गई। अब यकीनन ये चीजें देखते हुए जब अब ये कहा गया है कि जिस 6 मंथ्स के अंदर जो है, यानी अपनी जब उनकी गवर्नमेंट बन के आ जाएगी मोदी जी की, तो उसमें जो 6 मंथ्स होंगे उसके बाद जो है वो पीओके या आजाद कश्मीर जिसे हम लोग कहते हैं, उसको ले लिया जाएगा। भारत उसको अपनी तरफ कर लेगा और भारत उस हिस्से के ऊपर कब्जा कर लेगा या उसको अपने साथ मिला लेगा, या पीओके और आजाद कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा हो जाएगा। ये बात जो है वो मोदी जी के जो इलेक्शंस चल रहे थे भारत के, उसमें मोदी जी के जो लोग थे या जो उनके अलग अलग उनके पॉलिटिशियंस, जिसमें योगी जी जो है उन्होंने भी ये बात की, उस डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा, और भी कई लोगों की तरफ से हमने इस किस्म की बातें सुनी, उनके मीडिया में ये बातें बहुत की गई। मसलन अगर आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए पीछे ले जाएं और 90s में सोचें कि कोई शख्स आएगा और इतनी स्मूथली, ये जिसको हम हार्ड हिंदुत्व के तौर पे कहते हैं, ये इतना स्मूथली इसको कर जाएगा है, तो बड़ा अनइमेजिनेबल है। तो ही हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ टू बी अ वेरी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, और एट द सेम टाइम उन्होंने अपने आप को एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी के तौर पर लेके आए हैं। बहुत सारा इवन हिंदू नेशनलिस्ट जो हैं, आइडियोलॉजिकल हिंदू नेशनलिस्ट जो हैं, वो भी इमेजिन नहीं कर सकते लेवल ऑफ पावर जो है पिछले 10 साल में उन्होंने एंजॉय की है। और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे जो कन्वेंशंस थे उनके ऊपर कंप्रोमाइज किया है। मसलन पर्सनैलिटी को कभी ग्लोरीफाई नहीं करते। आप अगर देखें कि जो एजेंडा है और जो उसकी पेस है वो मोदी साहब ने कंट्रोल की, और यानी कि ये इम्प्रेशन आप नहीं ले सकते कि ये जो वीएचपी है और आरएसएस है, ये किस या बीजेपी का जो आइडियोलॉजिकल विंग है, जो सारे प्रचारक हैं, वो मोदी साहब को कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं, इंटर्न मोदी साहब ने उसको कंट्रोल किया। तो वो जो एक पर्सनैलिटी फिगर है, पावर पर्सनैलिटी। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी क्या राय है दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में, आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और एक नए वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।